Everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have completed Unit 1 Verbal Aptitude. I hope you all have understood the previous unit well. In this session we are going to start with Unit 2, that is Non-Verbal Aptitude. This is the first part of Non-Verbal Aptitude. So what is Non-Verbal Aptitude? एक्चुअली नॉन वर्बल एप्टीट्यूड इज कि आप चीज़ों को देख के समझते हो, इसमें आपको दिखाई जाती है चीज़ें ऐसे. यू कैन सी हियर वी आर स्टार्टिंग, आपको कुछ फिगर्स दिए होते हैं, आपको चीज़ों को देख के एनालाइज करना होता है, चीज़ को देख के आपको रीजनिंग लगानी होती है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल सिचुएशंस. ओके, सो ये होने वाला है वर्बल एप्टीट्यूड में. सो फर्स्ट पार्ट जो है वर्बल एप्टीट्यूड का टास्क शीट 12 दैट इज एनालॉजी. तो एनालॉजी का हम ए पोर्शन छोड़ रहे हैं बिकॉज एज सच इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो हम सिर्फ बी पार्ट इसका समझेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विथ बी पार्ट, एनालॉजी बी. नाउ देखिएगा, आपको एनालॉजी दी हुई है यहाँ पे एक डब्बा दिया हुआ है ऐसा, ठीक है. देन व्हाट दे हैव डन कि इसमें इन्होंने इस तरीके का किया है. देन इसके रिलेशन मैंने क्या बताया है कि एक रेक्टेंगल फिर दिया हुआ है एंड अगेन यहाँ पे ऐसे बीच से ये लाइन हो गई और ये यहाँ पे इस तरफ, मतलब ये जो डब्बा यहाँ पे जो पोर्शन था वो पोर्शन अब कहाँ आ गया है, यहाँ शिफ्ट हो गया है, इस तरफ शिफ्ट हो गया. तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा. क्या होगा, ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको राइट चॉइस टिक करनी है. आपको क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, ड्रॉ कर लेते अच्छे से. नाउ क्वेश्चन दिया है इस टाइप में और एक पार्ट में इन्होंने ऐसा दिया है. तो ऐसा ही इसका रिलेशन किससे बनेगा, उल्टा हो जाएगा, ये सेम बनेगा. ऐसे ही जो पार्ट उस साइड का था वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ब्लैंक था तो यहाँ पे फेल होके ऐसा आ जाएगा और यहाँ ब्लैंक हो जाएगा. तो ये आपका आंसर होने वाला है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो विच विल बी द राइट आंसर, बताइए. आंसर सी. क्या होगा, सी. तो सी विल बी गोइंग टू, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट 2 आर योर होमवर्क. नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे, आई विल नॉट ड्रॉ अगेन, आई विल सिंपली टेल यू. यहाँ पे क्या है, प्लस साइन. यहाँ पे क्या है, प्लस साइन. देन यहाँ पे दिया है एक डॉट, बीच में ऐसा फिलअप है. ओके, ऐसा क्या है, फिलअप है. क्वेश्चन देखिएगा 4. देन इन्होंने क्या किया, जो डॉट था ये इसको फर्स्ट प्लेस में ले आए, इसको क्या कर दिया, डॉट फर्स्ट प्लेस में कर दिया, प्लस को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, है ना. प्लस को, लेट मी क्लियर हियर. ओके, प्लस को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. नाउ आपको क्या समझ में आया कि प्लस को यहाँ शिफ्ट कर दिया और डॉट को क्या कर दिया, यहाँ ले गए. ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, वही तो किया है, प्लस को यहाँ शिफ्ट कर दिया और डॉट को यहाँ ले आए, है ना, शिफ्टिंग कर दी. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मीन्स ऐसा ही कुछ बनेगा. ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए डोंट जज मी बाय माय ड्राइंग. ओके, क्रॉस, बेसिकली आई एम अ साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर बट मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है एंड ऑल्सो आई एम अ रीजनिंग टीचर. ओके, सो दिस वन इज क्रॉस प्लस. देन यू हैव टू चेंज द साइन. आपको क्या किया, जैसे वहाँ पे एक्सचेंज हुए थे साइन, है ना, प्लस की जगह प्लस और डॉट दिया था तो एक्सचेंज करके साइन क्या हो गए थे, पोजीशन चेंज करके यहाँ डॉट हो गया था, यहाँ प्लस हो गया था. ऐसे ही यहाँ पे चेंज होंगे तो क्या हो जाएंगे, सेम फिगर बनेगा. ओके, नाउ ये फिल हो गया. देन क्रॉस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस, और लास्ट में क्या आएगा, क्रॉस. ऐसा कोई है क्या, हाँ है. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. Questions are very simple. You just need to have a concept. Okay. Now next one. यहाँ पे मिसप्रिंट भी है, थोड़ी सा देखिएगा. ये एक सर्कल है. ओके, ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, डॉट. ठीक है, अब इसका रिलेशन क्या दिया है इन्होंने कि एक सर्कल फिर से है, देन
दिस वन, और सेम फिगर है, बस ये डॉट ये है वो अपनी जगह से शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक, तो ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया, मीन्स यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, यहाँ पे ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है, देन यहाँ पे एक डॉट है। अब ये भी शिफ्ट होके कि यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है ना, तो जाएगा तो क्या होनी चाहिए आपकी, एक तरीके से ये आपने स्क्वायर बनाया है, ऐसा खींचा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया था ऊपर इन्होंने, है ना, ऊपर सेम रहेगा। नाउ डॉट को बस शिफ्ट करेंगे, डॉट को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। ऐसा कोई डायग्राम आपकी बुक में दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके बुक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है ना, बुक में गलत दिया है, बट आंसर ये होगा। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ टास्क शीट 30, that is repeating patterns. We will talk about now repeating patterns. Now take first question. यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया हुआ, यहाँ पे देखिएगा एक एरो दिया हुआ है, नीचे ये दिया था, देन ये दिया था पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया है, ये जो एरो है उसको क्या कर दिया, यहाँ से नॉर्थ की तरफ था तो अब ये किस तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट की तरफ आ गया, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये एरो अब ईस्ट से आ गया साउथ की तरफ, कहाँ आ गया, साउथ की तरफ। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, देन साउथ से क्या होगा, ये फिर से वापस से कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ, कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ। लेट मी क्लियर दिस। ओके, कहाँ चला गया, वेस्ट की तरफ। नाउ अगेन ये मूव करेगा क्लॉकवाइज में, और कहाँ पहुँच जाना चाहिए, नॉर्थ की तरफ पहुँचना चाहिए। और कैसा होना चाहिए एरो, ऊपर की तरफ होना चाहिए, अगेन फर्स्ट की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह। पर ऐसा कोई ऑप्शन आपकी बुक में दिया नहीं है, थोड़ी सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है शायद, तो यहाँ पे एक ऐसा एरो रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से सही आंसर होगा, बिकॉज यहाँ थोड़ी सा मिसप्रिंट, उसको सही कर लिया जाए तो आंसर क्या होगा, वापस से ये बन जाएगा। मैंने ये सारे लिए, उसके बाद क्या बन गया, वापस से हुआ। तो डायरेक्शन चेंज करा है, नॉर्थ से ईस्ट हो गया, ईस्ट से तुम्हारा साउथ हो गया, साउथ से वेस्ट हो गया, वेस्ट से वापस से नॉर्थ, फिर ईस्ट, इस तरीके से आपकी पैटर्न चल रहा है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज अगेन आपको दो डॉट दिए हैं और एक एरो बना है और फिर ऐसा किया है। देन अगेन आप दूसरे में रिलेशन देखेंगे, अब डॉट नहीं दिया है, बस ये नीचे हो गया है, डॉट नहीं दिया है और एरो क्या हो गया, नीचे। यहाँ पे जो गोले दिए थे वो अब यहाँ पे नहीं दिए। ठीक है, सर्कल जो दिए थे वो नहीं दिए, तो अब वापस से क्या बन गया, ये बन गया। देन अगेन क्या बन रहा है, देन अगेन अल्टरनेट में सेम ही बन रहा है। क्या बन रहा है, सेम। ठीक है, फिर क्या बना, इन्होंने फिर से दो डॉट सर्कल ले लिए और ऊपर की तरफ एरो कर लिया। अगेन फिर नीचे जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये दो लाइनें बनी हुई है। ठीक है, लाइन में कोई चेंज नहीं है। ठीक, तो लाइनें बनी हुई है। नाउ अगेन क्या होने वाला है, इसका अल्टरनेट जाएगा, अल्टरनेट जाएगा तो क्या होगा, ऐसे होगा, दो गोले होंगे और ये होगा। तो ऐसा कुछ किसी फिगर में तो सही आंसर हो, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको मज़ा आ रहा है, सेशन मज़ा आ रहा। फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि हाँ पढ़ो, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ओके, रीजनिंग पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बताइए अपने दोस्तों को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो रिपीटिंग पैटर्न का अब हम बी पार्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल यू हैव टू डू द होमवर्क। नाउ सर्कल दिया हुआ है आपको, उसके बीच में एक डॉट है, देन एरो है। नेक्स्ट में क्या दिया है, देखिएगा, फिर से डॉट दिया और ये एरो क्या है, शिफ्ट हो गया है। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब नॉर्थ से वेस्ट चला गया। देन वेस्ट से आप देखोगे तो ये साउथ चला गया। तो अगला क्या होना चाहिए, वेस्ट के बाद साउथ चला गया, साउथ के बाद सब में 90 डिग्री का डिफरेंस है, दोनों एंगल में कितने डिफरेंस, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो साउथ से कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा। तो आकृति क्या होगी यहाँ पे, ये इस टाइप से, और ये होगी, ये ईस्ट की तरफ हो गया साउथ से। ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंस भी है। अगेन जब इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो इस टाइप का ये बनेगा। ठीक, फिर आप इसको चेक कर लीजिए कैसा बन रहा है। वेस्ट की तरफ कहाँ बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है अब,
एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है तो ये कहाँ पे होगा, साउथ की तरफ। कहाँ होगा, साउथ की तरफ। तो आंसर क्या होने वाला है, साउथ वाला। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, तो मुझे लगता है दोनों आंसर मिल गए। एक आंसर आपको मिल गया है ये, और एक आंसर क्या होगा आपका, इसका होगा ये वाला, है ना। एक तरीके से एक बार और बना देता हूँ, क्या होगा, सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ईस्ट, ये वाला। तो ये दो आंसर हो गए आपके। ओके, इन दिस वे you can solve other questions too. Next question, question number 3rd. Now यहाँ पे स्टार दिया है, ठीक है। फिर अगेन अगर आप अल्टरनेट पे सर्कल देखेंगे तो ये चीज़ें तो आपको सेम दी है, ओ भी दिया है प्लस भी दिया है। ओके, सो लॉजिक कहाँ है यही देखना है, ठीक है। लॉजिक ये कि ये जो स्टार दिया है यहाँ पे आया तो स्टार कहाँ हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये जो स्टार है यहाँ पे आके क्या हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर अगेन अल्टरनेट पे दिया हो, ये जो स्टार जो नीचे वाला वापस से वहीं चला गया, शिफ्ट हो गया। तो अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओ प्लस, और ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओ प्लस में एंड देन स्टार। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही आपको ट्रायंगल के साथ भी करना है। नाउ ट्रायंगल में क्या दिया है, यहाँ पे तो लॉजिक लगा नहीं सकते पर यहाँ लगा सकते, कंटिन्यू में है। तो देखिएगा यहाँ पे स्टार दिया है नीचे, तो नेक्स्ट वाले उसने अल्टरनेट पे क्या कर दिया, स्टार को ऊपर कर दिया, बस इतना चेंज किया। तो यहाँ पे स्टार दिया है तो यहाँ भी क्या होगा, अल्टरनेट पे ट्राइंगल आएगा। यहाँ भी आएगा क्या, अल्टरनेट पे ट्राइंगल, और जो स्टार है वो जो यहाँ था वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना। यहाँ पे यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन डू। ओके, ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट, now we will discuss the last question of the day. The last question is see here. अब इन्होंने क्या किया है, देखिएगा ये जो तिली है, ये जो पॉइंट है डॉट, इसमें शिफ्टिंग हो रही। फर्स्ट ऐसा था, सेकेंड में क्या हुआ, ये जो डॉट है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो डॉट था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। कहाँ आ गया, यहाँ पे। नेक्स्ट में फिर क्या होगा, फिर से आप ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये जो यहाँ का डॉट था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये जो यहाँ का डॉट था वो अपनी इस जगह पे आ गया, इधर शिफ्ट हो गया। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और ये कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये कहाँ शिफ्ट हो गया था, यहाँ अगले वाले में, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये कहाँ जाएंगे, अगला बताइए, इसके बाद का अगला होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, अगेन आप पूरे आंसर बता सकते हो आराम से अब तो, है ना। ये यहाँ था तो ये कहाँ चला जाएगा, आप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जो यहाँ का था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया। अगेन इसको ही देखिएगा, है ना। तो ये यहाँ था तो ये कहाँ हो जाएगा शिफ्ट, अपने यहाँ पे, कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। एंड देन अगेन ये वाला कहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया। सो इन दिस वे यू हैव टू डू। ओके, आई थिंक इट्स वेरी इजी। ओके, तो शिफ्टिंग हो गई इनकी, ठीक। सो आंसर विल बी दिस वन एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट यू कैन डू। ओके, तो आपको बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, देखने हैं कैसे होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, इनको करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू विल प्रैक्टिस तो आपको बनेगा, मुझसे तो बनता है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स नेसेसरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, सो गाइस, इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन सिंपली कमेंट ऑन माय यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।